सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। GST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, इससे पहले के सत्र में हमने मित्रता के लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। इस सत्र में हम देखेंगे कि मित्रता को कैसे संभालना चाहिए। पर इस बारे में बात करने से पहले क्या हम मित्रता पर एक गीत गाएं? कृपया खड़े हो जाएं।
संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। प्रेम की वर्षा करने वाला, ध्यान सदा ही रखने वाला, हर जीत पे खुश होने वाला, हार में साथ निभाने वाला। प्रेम की वर्षा करने वाला, ध्यान सदा ही रखने वाला, हर जीत पे खुश होने वाला, हार में साथ निभाने वाला। अपना सब कुछ देने वाला, मन से साथ निभाने वाला, सही विचार स्वीकारने वाला, संदेह कभी न करने वाला। अपना सब कुछ देने वाला, मन से साथ निभाने वाला, सही विचार स्वीकारने वाला, संदेह कभी न करने वाला। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। तुलना कभी न करने वाला, निस्वार्थ काम करने वाला, शिकायत कभी न करने वाला, भूल को माफ करने वाला। तुलना कभी न करने वाला, निस्वार्थ काम करने वाला, शिकायत कभी न करने वाला, भूल को माफ करने वाला। सदा विश्वास बढ़ाने वाला, सदा राह देखने वाला, अधिकार कभी न जताने वाला, दुख में हिम्मत देने वाला। सदा विश्वास बढ़ाने वाला, सदा राह देखने वाला, अधिकार कभी न जताने वाला, दुख में हिम्मत देने वाला। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। बहुत बढ़िया गाया, धन्यवाद। अब आपके लिए एक प्रश्न है, किसी बढ़ते हुए पौधे को किन चीजों से हानि पहुंच सकती है? क्या आप इस बारे में सोचकर मुझे बता सकते हैं? अपने जवाब बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ जवाबों के बारे में बात करें? एक पौधे को कीड़े लग सकते हैं, गाय खा सकती है, कोई उखाड़ कर फेंक सकता है। इसीलिए हम पौधों पर दवा छिड़कते हैं ताकि कीड़े ना लगे। हम उसके आसपास बाड़ बनाते हैं ताकि गाय बकरी उसे ना खाएं और कोई उसे उखाड़ कर ना ले जाए। किसी पौधे की तरह मित्रता को भी कई बातों से हानि पहुंच सकती है। झगड़े, मनमुटाव, अलग अलग राय होना इत्यादि, इन बातों से मित्रता पर असर पड़ सकता है। मित्रता को इन सब चीजों से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इस सत्र में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले केशव की परिस्थिति के बारे में जानें। कला ने एक चित्र बनाया और उसके भाई केशव ने उस चित्र के लिए सही रंग चुनने में उसकी मदद की। फिर उन्होंने उस चित्र को कमरे की दीवार पर टांग दिया। जब भी कोई उनके घर आता था तब केशव उनसे यह कहता था कि अगर वो रंगों के बारे में सही सुझाव नहीं देता तो वो चित्र इतना अच्छा नहीं दिखता। केशव अपने मित्र मुरली को यह बात 3 बार सुना चुका था। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे बढ़ के इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको केशव और मुरली की भूमिका निभानी है। धन्यवाद। जब कोई आत्म प्रशंसा करते हुए एक ही बात बार बार कहे तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? वो केशव की प्रशंसा करेगा, वो केशव से दूर रहने की कोशिश करेगा, वो केशव की आलोचना करेगा। जो इंसान डींगे हाँकता है उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। ऐसे लोगों की खुलकर आलोचना करना भी आसान नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। इस वजह से उनके मित्र कम होते जाते हैं, करीबी दोस्त भी उनसे ऊब जाते हैं और
उन्हें टालना चाहते हैं। हर इंसान अपनी उपलब्धियों के बारे में दूसरों को बताना चाहता है, पर यह बात इस तरह नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को बात करने का मौका ही ना मिले। इससे वार्तालाप एक तरफा हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मित्रता को संभालने के लिए यह जरूरी है कि हम आत्म प्रशंसा न करें। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। किसी बढ़ती हुई मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? आइए एक उदाहरण द्वारा यह जानने की कोशिश करें। यामिनी और वहीदा अच्छे दोस्त हैं। यामिनी गणित में बहुत अच्छी है, पर वहीदा की गणित बहुत कमजोर है। यामिनी वहीदा को गणित के सवाल हल करना सिखाती है, पर जब वहीदा कोई गलती करती है तब वो कहती है, पहली कक्षा का छात्र भी तुमसे अच्छा करके दिखा सकता है। मुझे लगता है कि जब तक तुम अपनी गलतियां सुधारना सीखोगी तब तक मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आके इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। इस तरह की आलोचनात्मक बात कोई एक बार कहे तो उसे अनसुना किया जा सकता है, पर यामिनी अगर इस तरह की बात बार बार कहे तो वहीदा को बुरा लगेगा। इस वजह से उनके रिश्ते में कड़वाहट भी आ सकती है। मित्रता को संभालने के लिए इस तरह की कठोर और दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए कठोर और दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे रिश्ते में कड़वाहट आए। क्या इसका मतलब यह है कि हमें दोस्तों को उनकी गलती नहीं बतानी चाहिए? दोस्तों को उनकी गलती बताना और गलती को सुधारने में उनकी मदद करना सच्ची मित्रता की निशानी है, पर यह बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसा करते समय किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। कठोर शब्द कहना और रूखा व्यवहार करना उचित नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर पौधे के किसी पत्ते पर धूल लग जाए तो हम उस पत्ते को तोड़कर फेंकते नहीं हैं। पत्ते पर लगी धूल को पानी से धोने में समझदारी है। उसी तरह किसी की गलती बताकर केवल उसकी आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों को उनकी गलती सुधारने के उपाय भी सुझाने चाहिए। और किन तरीकों से हम अपनी मित्रता को सुरक्षित रख सकते हैं, आइए नयन का उदाहरण देखें। नयन और वेंकट मित्र हैं। नयन की आदत है कि वो पीठ पीछे वेंकट के नकारात्मक लक्षणों के बारे में दूसरों को बताता रहता है। वो कभी कभी गुस्से में आकर या फिर ऐसे ही मजाक में इस तरह की बातें दूसरों को बता देता है, पर जब वेंकट सामने होता है तब नयन का व्यवहार बदल जाता है। एक दिन वेंकट को नयन के इस दोगले व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। क्या इससे उनकी मित्रता पर असर पड़ेगा? कारण सहित उत्तर दीजिए। उनकी दोस्ती पर इस बात का असर तो पड़ेगा ही। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कोई भी व्यक्ति दोष रहित नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमी होती है। किसी की कमियों के बारे में उनके पीठ पीछे बात करना ठीक नहीं होता। पीठ पीछे बात करने से मित्रता पर गलत असर पड़ता है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए।
क्या इसका मतलब है कि हमें अपने दोस्तों के बारे में दूसरों के सामने बात नहीं करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने दोस्तों के अच्छे गुणों, सकारात्मक लक्षणों इत्यादि के बारे में बात कर सकते हैं। मित्रता को किस तरह की हानि से बचाया जा सकता है, आइए ललिता का उदाहरण लेकर इसके बारे में जानें। माही अपनी क्लास के छात्रों के साथ आगरा घूमने गई थी। वह अपनी पड़ोसी ललिता को अपने अनुभवों के बारे में बता रही थी। आइए ललिता माही के इस वार्तालाप को सुने। माही: ललिता, हम आगरा घूमने गए थे। ललिता: तुमने वहां पर क्या क्या देखा? क्या तुम ताजमहल देखने गए थे? माही: हां, हम गए थे। ललिता: ताजमहल की नक्काशी कितनी खूबसूरत है ना? माही: हां। ललिता: फिर तुमने वहां का किला भी देखा होगा? माही: हां, देखा था। ललिता: कितना बड़ा है ना? क्या आपने वार्तालाप पर ध्यान दिया? हमने देखा कि वार्तालाप के दौरान ललिता इतनी बातें कर रही थी कि माही को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह के व्यवहार से माही ऊब सकती है और परेशान भी हो सकती है। अगर ललिता का व्यवहार ऐसा ही रहा तो इससे उनकी दोस्ती पर भी असर पड़ सकता है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए वार्तालाप के दौरान दूसरे को भी बात करने का मौका देना चाहिए। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? आपका दोस्त एक प्रदर्शनी देखने गया जो आप पहले ही देख चुके हैं। वह उत्साह के साथ आपको इस प्रदर्शनी के बारे में बता रहा है। उसके उत्साह को खत्म किए बिना और वार्तालाप पर हावी हुए बिना आप उसके साथ कैसे बात करेंगे? क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। क्या आपने उनके वार्तालाप पर ध्यान दिया? जब एक दोस्त उत्साह से अपने अनुभवों के बारे में बता रहा हो तो उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। वार्तालाप के दौरान उचित तरीके से अपने अनुभवों के बारे में भी बताना चाहिए। इससे वार्तालाप में मजा आएगा और आपकी मित्रता भी अच्छी तरह बनी रहेगी। आइए एक और उदाहरण पर ध्यान दें। काजल और सुल्ताना जुड़वा बहनों की तरह हैं। वे हमेशा साथ रहती हैं, स्कूल में भी और खेलते समय भी। पर सुल्ताना की एक अजीब सी आदत है। उसे एक पेन बहुत पसंद है जिसे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती। उसे अपने पेन से बहुत लगाव है। काजल को एक जरूरी बात लिखनी थी और उसके पास कोई पेन नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी में सुल्ताना का वो पेन ले लिया। जब सुल्ताना ने यह देखा तो वो आग बबूला हो गई। सुल्ताना को इतना गुस्सा क्यों आया? उसे अपनी चीजों से बहुत लगाव है और वो उसे किसी के साथ नहीं बांटना चाहती। उसे यह डर है कि दूसरे लोग उसका पेन बिगाड़ देंगे। उसे यह डर है कि इस्तेमाल करने के बाद दूसरे लोग उसका पेन लेना चाहेंगे।
Telekovid kagak lagi. Dia benar. नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। कोई भी समझदार व्यक्ति ये जानता है कि हाथ में लेने से या लिखने से पेन नहीं बिगड़ सकता। ये बात भी सही नहीं है कि एक बार काम लेने के बाद कोई किसी चीज को अपना मानने लगेगा। सुल्ताना अपनी चीजें किसी के साथ नहीं बांटना चाहती, इसलिए उसने पेन को लेकर इतना हंगामा किया। जो लोग अपनी चीजों से अत्यधिक लगाव रखते हैं और अपना हक जमाते हैं, वे दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते। इससे मित्रता पर गलत असर पड़ सकता है और वे नए मित्र भी नहीं बना सकते। कुछ लोग अपने मित्रों पर केवल अपना ही अधिकार समझते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका मित्र किसी दूसरे व्यक्ति से उतनी मित्रता रखे। इससे भी मित्रता पर गलत असर पड़ता है। इसलिए अपनी मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने मित्रों पर हक नहीं जमाना चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए हर चीज पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने कठोरता से अपनी किसी चीज पर हक जमाया हो? क्या अब भी आप ऐसा ही सोचते हैं? क्या आप कुछ देर के लिए इस बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप समझ गए
कि किसी चीज पर हक जमाने से किस तरह के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के व्यवहार से दूर रहेंगे और अपनी मित्रता को बनाए रखेंगे। आइए अब एक और उदाहरण देखें। जॉनी और भास्कर दोस्त हैं। जॉनी के सिर में दर्द रहता है, इसलिए डॉक्टर ने उसे ठंडी चीजें खाने से मना किया है और चश्मा पहनने को कहा है। वो हमेशा खुद की समस्या में डूबा रहता है और अपने सिर दर्द के बारे में शिकायत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए भास्कर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस बात से जॉनी भास्कर से नाराज हो जाता है। वो कहता है कि भास्कर उसकी परेशानी नहीं समझता। क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय किया आपने। हमने इससे क्या सीखा? अपने मित्र की समस्याओं को ध्यान से सुनना, उसकी मदद करना और उसका साथ देना, ये सब सच्ची मित्रता की निशानियां हैं। पर जब कोई व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में डूब जाए और दुखी होता रहे, तो हर वक्त उस पर ध्यान देना मुमकिन नहीं है। इससे दूसरा व्यक्ति चिढ़ जाता है और मित्रता भी बिगड़ने लगती है। हमें इस तरह का नकारात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए अनावश्यक तरीकों से दूसरों का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। हर वक्त खुद की समस्याओं में डूबे नहीं रहना चाहिए। आइए अब नीना के उदाहरण को देखें। आइए अब नीना के उदाहरण को देखें। नैन्सी, मंजीत और विशाखा दोस्त हैं। मंजीत हॉस्टल में रहती है। जब भी उसे किसी सामान की जरूरत पड़ती है, तो नैन्सी अपने घर के पास वाले दुकान से उसके लिए वो सामान ले आती है। विशाखा को भी उस दुकान से कुछ चीजों की जरूरत थी, पर कुछ दिनों के लिए दुकान बंद थी, इसलिए नैन्सी विशाखा के लिए वो चीजें नहीं ला सकी। विशाखा इस बारे में क्या कहेगी? वो नैन्सी से कहेगी कि तुम हमेशा मंजीत के लिए सारी चीजें लाती हो, पर मेरे लिए कभी नहीं लाती। वो नैन्सी से कहेगी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगी। वो नैन्सी से कहेगी, अगर तुम मेरे लिए सामान नहीं लाना चाहती तो सीधे सीधे कह सकती हो। तुम्हें यह बहाना बनाने की जरूरत नहीं है कि दुकान बंद है। यह कहना कि कोई बात नहीं, वे किसी और दुकान से ले आएगी, सबसे उचित तरीका है। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि तुम हमेशा मंजीत के लिए सारी चीजें लाती हो, पर मेरे लिए कभी नहीं लाती। या अगर तुम मेरे लिए सामान नहीं लाना चाहती तो सीधे सीधे कह सकती हो। तुम्हें यह बहाना बनाने की जरूरत नहीं है कि दुकान बंद है। यह दर्शाता है कि आप अपने दोस्त को समझना नहीं चाहते और फिजूल में ही तुलना करके गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ऐसा रवैया रखने से दोस्तों के बीच में दरार आ सकती है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आइए अब एक और उदाहरण देखें। कोकिला और गौरी
परीक्षा देने के लिए अपनी क्लास में जा रहे हैं। अचानक गौरी ने देखा कि उसका पेन ठीक से लिख नहीं रहा है। उसे पता है कि कोकिला के पास 2 पेन हैं, इसलिए वो उससे एक पेन मांगती है। अगर आप कोकिला होते तो आप क्या करते? मैं कहती या कहता, मेरे पास एक ही पेन है। मैं कहती या कहता, मुझे परीक्षा के लिए दोनों पेन चाहिए। मैं खुशी से एक पेन गौरी को दे देता या दे देती। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। कोकिला को एक पेन गौरी को दे देना चाहिए। यह सच्ची मित्रता की निशानी है। ऐसे झूठ बोलना कि उसके पास एक ही पेन है या उसे दोनों की जरूरत है उचित नहीं है। इससे स्वार्थ झलकता है। ऐसे व्यवहार से मित्रता पर नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अब हम प्रभा के उदाहरण को देखेंगे। प्रभा और विजया स्कूल के बाद साथ में घर जाते हैं। किसी कारणवश एक दिन विजया को जल्दी घर जाना पड़ा। अगर आप प्रभा होते तो अगले दिन आप क्या करते? हमेशा की तरह विजया के साथ घर जाते। विजया के लिए नहीं रुकते, पहले ही निकल जाते। किसी दूसरे मित्र के साथ जाना शुरू कर देते। हमेशा की तरह विजया के साथ ही घर जाना सबसे उचित है। दोस्ती में जैसे को तैसा वाली भावना नहीं होनी चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। मनमोहन और आमिर दोस्त हैं। किसी जरूरी काम के लिए मनमोहन ने आमिर की साइकिल मांगी। उसने कुछ घंटों के बाद साइकिल लौटा दी। अगले दिन जब आमिर ने अपनी साइकिल निकाली तो उसने देखा कि उसका हैंडल मुड़ा हुआ था। मनमोहन जब साइकिल रखकर गया था, उसके बाद किसी ने साइकिल को बाहर नहीं निकाला था। जब आमिर ने मनमोहन से साइकिल के बारे में पूछा तो उसने बड़े आराम से कहा कि उससे साइकिल गिर गई थी, इसलिए हैंडल टेढ़ा हो गया। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे बढ़ के इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मनमोहन को पहले ही आमिर को मुड़े हुए हैंडल के बारे में बता देना चाहिए था। अगर वो ये बात बता के माफी मांग लेता तो दोनों के बीच कोई गलतफहमी ना होती। स्पष्ट रूप से बात करने से मित्रता में मनमुटाव नहीं होता। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हमने मित्रता को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के बारे में कुछ बातें सीखी। आइए अब हम खुद के व्यवहार को जानने के लिए एक कार्यकलाप करें। स्क्रीन पर आपको कुछ कथन दिखाए जाएंगे। हर एक कथन के लिए आपको सहमत या असहमत होना होगा। आपको अपने जवाब दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप सब तैयार हैं? मैं अपने दोस्त को उसकी गलती बताऊंगा या बताऊंगी और सबके सामने
उसका मजाक उड़ाऊंगा या उड़ाऊंगी। मेरे दोस्त को हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए और सिर्फ मुझसे बात करनी चाहिए। मैं अपने दोस्त के सामने अपनी समस्याओं के बारे में बार बार शिकायत करता रहूंगा या करती रहूंगी। अपने दोस्त की गलतियों की खुलकर आलोचना करना मेरी आदत है। जब भी मेरे दोस्त की और मेरी राय अलग होती है, तब हमारे बीच झगड़ा होता है। क्या आपने कार्यकलाप पूरा कर लिया? अगर सारे कथनों के लिए आपका जवाब नहीं है, तो इससे पता चलता है कि आप अपनी मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए सारे उचित काम कर रहे हैं। अगर आपके सारे जवाब हां हैं, तो इससे पता चलता है कि आप अपने मित्र और मित्रता की परवाह नहीं करते। रिश्ते नाते के सत्र में हमने सीखा था कि विश्वास की ये बात है, समय पे देना साथ है, माफी मांगने वाले को करना माफ है। इसमें ये बातें आती हैं, समय देना, साथ रहना, माफी मांगना, माफ करना, विश्वास बनाए रखना और बातचीत करना। ये सभी बातें मित्रता के लिए भी लागू होती हैं। मित्रता भी तो एक प्यारा सा रिश्ता ही है। आप अपनी मित्रता को किस तरह संभालेंगे और उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या आप 1 मिनट के लिए इसके बारे में विचार करके एक संकल्प ले सकते हैं? क्या आपने संकल्प ले लिया? धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके मित्र के बीच अच्छी समझदारी रहे और आपकी मित्रता सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कठोर और दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे रिश्तों में कड़वाहट आए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए। वार्तालाप के दौरान दूसरों को भी बात करने का मौका देना चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए हर चीज पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। अनावश्यक तरीकों से दूसरों का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। हर वक्त खुद की समस्याओं में डूबे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप करें?
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे लंग्स ऑफ द सिटी यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के कैक्टस हाउस में, जिसे नागफनी घर कहा जाता है। यह घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अंदर से रोमांचित करने वाला। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसका तन गुद्देदार होता है, जबकि इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल गई होती हैं। ये वज्र कंटका के नाम से भी जाने जाते हैं। पटना जू के बॉटनी रेंज में अलग अलग टाइप्स के गार्डन को दिखाने के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाई गई हैं। उसमें एक कैक्टस हाउस भी यहाँ जो दर्शक आते हैं उनके लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये एक ग्रीन हाउस में बना करके स्ट्रक्चर में इन्हें रखा गया है, जहाँ अलग अलग प्रजाति के कैक्टस रखे गए हैं। जनरली कैक्टस का नाम आते ही हमें ऐसा प्रतीत होता है वैसे प्लांट्स के बारे में जो जनरल टर्म्स में लोग समझते हैं कि जिसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बिल्कुल से रफ कंडीशन में रहते हैं। इस बात में सच्चाई है कि कैक्टस जो है सो काफ़ी हार्श प्लांट होते हैं, हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं और इनमें बहुत से तरह के मॉडिफिकेशंस नेचर के द्वारा किए गए हैं, जिससे ये वाटर लॉसेस जो होते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को कम करके अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। और ये काफ़ी ड्राई एरियाज़ में भी, क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता है वैसे जगहों पे भी ये पाए जाते हैं। ये सभी तरह के डेजर्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये कैक्टस कैक्टेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और जो कैक्टस में लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड थॉर्न्स होते हैं, वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके तने मोटे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये पानी इन पौधों के तनों में विशेष प्रकार से संरक्षित रहते हैं। कैक्टस पानी की कमी होने पर इस संरक्षित पानी का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी इनके तने और टहनियां करती हैं। कैक्टस में पानी उसकी जड़ों की सहायता से आता है। इनकी मुख्य जड़ लंबी और मजबूत होती है। ये जड़ ही जमीन के नीचे से पानी खींचती है। कैक्टस पौधे में मौजूद पानी सामान्य पानी से मोटा जेल रूपी होता है। ये पानी रेगिस्तानी इलाकों में सफर कर रहे लोगों के लिए वरदान की तरह है। पानी बेस्वाद होता है, लेकिन इसे पीने से कोई नुकसान नहीं होता। कैक्टस प्लांट में मौजूद ये पानी पौधे को भी शुष्क और अत्यधिक तापमान से बचाता है। कैक्टस परिवार की लगभग 1750 प्रजातियां हैं। अधिकांश कैक्टस शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। यहां तक कि अटाकामा रेगिस्तान में भी यह पाया जाता है, जो पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। पत्ती रहित चमकदार तना कैक्टस की विशेषता है। इसे पानी संरक्षण के लिए अनुकूल माना गया है। लगभग सभी कैक्टस रसीले होते हैं। मांसल हिस्से स्टेम पानी को स्टोर करने के अनुकूल होते हैं। ज्यादातर कैक्टस के तने हरे रंग के होते हैं। किसी किसी कैक्टस का तना भूरे रंग का भी होता है। अधिकतर कैक्टस की पत्तियां सदृश्य नहीं होती। कैक्टस स्पाइन को विशेष संरचनाओं से उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें ओरोलेक्स कहा जाता है। कैक्टस के तने अक्सर रिब्ड या फ्लेवर्ड होते हैं, जो बारिश के बाद आसानी से जल अवशोषित करता है। इसके बाद लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है। कैक्टस कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के रूप में संग्रहित करता है। कैक्टस के फूलों में आमतौर पर कई फुंकेसर स्टेमन्स होते हैं, जो एक से अधिक शाखा पैदा कर सकते हैं। जमीन पर रहने वाले अधिकांश कैक्टस की जड़ बहुत अच्छी होती है,
जो सतह के चारों ओर फैलती है। कैक्टस का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसके कई प्रजातियों का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है और कई प्रजातियों को चारा और भोजन, विशेष रूप से उसके फल के लिए उगाया जाता है। कैक्टस यानी कांटों से भरा एक ऐसा पौधा जो अपने तनों में पानी को जमा कर शुष्क एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और वो अपना वृद्धि करता रहता है। पटना जू में कैक्टस के काफ़ी प्रजातियां उपलब्ध हैं, जैसे गोल्डन बॉल, कूपर किंग, पिंक लिम्फ, एंजल विंग्स, बैलून कैक्टस इत्यादि। इसके रख रखाव एवं देख रेख पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसमें समय समय पर बेवेस्टिन का छिड़काव किया जाता है ताकि फंगस आदि से बचा रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।